स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मांग। आखिर मांग होती क्या है, तो शुरू करते हैं मांग। मांग तो साधारण शब्दों में जो मांग का अर्थ लगाते हैं वो इच्छा, लालसा या आवश्यकता से लगाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ कुछ बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहले व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक इच्छा व्यक्त करता है और इस इच्छा को ही आवश्यकता कहा जाता है। इस इच्छा को पूरा करने में 5 बातों का होना अति आवश्यक है। तो वो कौन कौन सी 5 बातें हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं, तो आज हम लोग उन पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला बिंदु है, मान लीजिए इच्छा। ओके, दूसरा है साधन, तीसरा है साधन को व्यय या खर्च करने की तत्परता का होना। तो पहले हम इन 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। ओके, 3 बिंदुओं पर। तो पहले ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि हमें कोई वस्तु चाहिए। ओके, मान लीजिए हमें कोई फ़ोन चाहिए होगा, फ़ोन। ओके, फ़ोन चाहिए हमें, फ़ोन। तो सबसे पहले हमने फ़ोन को प्राप्त करने के लिए एक इच्छा व्यक्त की, ठीक है, जो कि पहला पॉइंट है मांग का। सबसे पहले हमने एक इच्छा व्यक्त की, हमारे अंदर एक भाव जागृत हुआ कि हाँ हमारे पास फ़ोन होना चाहिए। ओके, तो मांग के लिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, इच्छा का होना। ओके, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा का होना। ओके, इच्छा का होना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने फ़ोन को प्राप्त करने के लिए एक मन में भाव पैदा किया, इच्छा व्यक्त की। ओके, दूसरा पॉइंट है साधन का होना। ठीक है, हमने इच्छा तो हमने व्यक्त कर दी फ़ोन को पाने की। अब क्या हमारे पास साधन भी है क्या? साधन मीन्स जिससे फ़ोन को खरीदा जाएगा, वो पैसे धन है हमारे पास नहीं है। मान लीजिए कि फ़ोन की जो कीमत है, मान लीजिए 45,000 है। क्या 45,000 रुपये हमारे पास हैं? फिर हम लोग साधन की व्यवस्था करेंगे। ओके, तो जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है साधन का होना। इच्छा को पूरा करने के लिए साधन का होना, साधन का होना। ओके, ठीक है। अब हमारे पास 45,000 रुपये भी हो गए। तो 2 पॉइंट हमारे पास हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने इच्छा व्यक्त की फ़ोन को प्राप्त करने की, दूसरा अब उस फ़ोन को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी हैं, 45,000 रुपये। ओके, जो तीसरा पॉइंट है वो है साधनों को व्यय या खर्च करने की तत्परता का होना। पैसे हमारे पास हैं, फ़ोन लेने की इच्छा है, क्या अब हमें, ये जो तीसरा पॉइंट है, क्या हमें पैसे को खर्च करने की क्षमता है, हिम्मत है, क्या जिगरा है हमें कि 45,000 रुपये को खर्च कर दें? 45,000 रुपये तो व्यक्ति एक बार को ना थोड़ा सोचता है कि यार 45,000 रुपये, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लूँ, तो वो कुछ थोड़ा सा इधर उधर सोचने लगता है कि 45,000 रुपये पर केवल हमें बात ही तो करनी है, थोड़ा सस्ता ले लेते हैं।
लेकिन हमारी जो इच्छा व्यक्त हुई है वो तो 45,000 रुपये वाली फ़ोन की हुई है। तो धन को खर्च करने की तत्परता, हिम्मत, जिगरा भी हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 45,000 का नाम सुनते ही हमारा बस यहाँ हाथ आ जाए, अरे ये तो बहुत महंगा फ़ोन है। तो हमारे अंदर साधनों को व्यय करने की या खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। ओके, तो जब ये तीनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये तीनों पॉइंट मिलकर कहलाएंगे आवश्यकता। आवश्यकता। ओके, अब ये मांग नहीं बनी है, अभी ये केवल आवश्यकता है। जब आवश्यकता में 2 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं, यानी चौथा कौन सा होगा? कीमत विशेष और समय विशेष, जो 5वां पॉइंट है। ओके, समय विशेष यानी किसी वस्तु का कीमत विशेष से संबंध होना और उस वस्तु की मांग का समय विशेष से संबंध होना। ओके, मान लीजिए कि हम फोन खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी कोई ना कोई तो कीमत होगी जरूर। अगर हम 45,000 की बात करें तो 45,000 रुपये एक निश्चित कीमत है उसकी, कि 45,000 में वो वस्तु हमें मिलेगी, यानी उसकी कीमत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। तो वस्तु का जो संबंध है किसी कीमत विशेष से होना। जो 5वां और लास्ट पॉइंट है वो है समय विशेष। अगर हम किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी निर्धारित या निश्चित समय से ही उसका अर्थ लगाया जाता है। कोई ना कोई निश्चित समय, निर्धारित समय उस समय रहा होगा जरूर। ओके, तो जब आवश्यकता में ये 2 बातें या 2 महत्वपूर्ण बिंदु ऐड कर दिए जाते हैं तब वह मांग कहलाती है। ओके, यानी इन 5 बिंदुओं को मिला के मांग बनती है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि साधन के अभाव में मात्र इच्छा ही रह जाती है, वो कभी भी आवश्यकता या मांग नहीं बन पाती है। अगर इच्छा हमारी है, बहुत ऊंची इच्छा है, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है या साधनों को खर्च करने की तत्परता हमारे अंदर नहीं है, तो वह कभी भी मांग नहीं बन सकती, वह मात्र इच्छा ही रह जाती है। ओके, तो अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि इन 5 बिंदुओं के अध्ययन के आधार पर मांग किसी समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा है। ओके, अब हम कह सकते हैं कि मांग किसी समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा है। ओके, इन 5 बिंदुओं के आधार पर अब हम कह सकते हैं कि मांग ये है, या इसे संक्षेप में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब आवश्यकता में या आवश्यकता के साथ कीमत विशेष और समय विशेष को जोड़ दिया जाता है तब वह मांग कहलाती है। अर्थात जब आवश्यकता के साथ समय विशेष और कीमत विशेष को जोड़ दिया जाता है तो वह मांग कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि
टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा, आप लोगों का अच्छे से समझ आया होगा। ओके, आवश्यकता के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है और मांग के लिए इन 5 बातों का होना आवश्यक है। या संक्षेप में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब आवश्यकता में जब कीमत विशेष और समय विशेष को जोड़ दिया जाता है तब वह मांग कहलाती है। या मांग किसी समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा है, तो ये कहलाती है मांग।